सबक में क्या क्या करे कोई, लेकिन इस आयत करीमा की रोशनी में जब जब कुरान हमें खैर उम्मत कह रहा है तो हमें अपने अमल और ईमान के बारे में मुहासबा करना होगा। आज हम खुद अच्छे अमल कर नहीं रही हैं, इसलिए दूसरों को नेकी की दावत कैसे देंगे। आज बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम दूसरों को बुराइयों से किस तरह से मना करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, या हमारे अमाल वो हमारे सामने हैं, हमारे अंदर वो कौन सी बुराइयां हैं जो मौजूद नहीं है, चाहे वो झूठ हो, ग़ीबत हो, शिकवा हो, शिकायत हो, एक दूसरे की जान खींचनी हो, ये सारे हैं। और सबसे बड़ा जो हम जुर्म करते हैं वो ये है कि मस्जिद मस्जिदा खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिद को बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, माना अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी पढ़ न सके। और हज़रत ग्रामी रही बात ईमान की, तो हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं कि जो शख्स भी खिलाफ शरअ कोई अमर देखे, कोई बात देखे, उसे चाहिए कि अपने बाजू से रोक ले। अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि अपनी जुबान से रोक ले। अगर जुबान से भी ताकत नहीं रखता तो चाहिए कि उसे अपने दिल में बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर ईमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, इस हदीस पाक की रोशनी में हमें अपने ईमान का भी जायजा लेना होगा। आज हम खिलाफ शरअ उम्र देखते हैं, काम देखते हैं, मगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं, न जुबान में ताकत, न बाजू में ताकत कि हम उस बुराई को रोक दें। मजबूर होकर के अपने दिलों से बुरा जान लेते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जो बुराइयां खुद हमारे अंदर जन्म ले रही है, जो बुराइयां खुद हम कर रहे हैं, उसको रोकने की ताकत हमारे बाजू में भी है, हमारी जुबान में भी है। अगर हम उस ताकत को रोकने के, अगर उस बुराई को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो उन बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। माना दूसरों की बुराइयां रोकने के लिए हमारे अंदर ताकत नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर हमें वो पावर, वो ताकत, वो कुव्वत, वो सियासत, वो हुकूमत नहीं मिली है जिससे हम उन बातिल मकासद की तस्दीक कर सकें। लेकिन अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए तो हमारे पास ताकत मौजूद है। हम क्यों नहीं अपनी ताकत के जरिए अपनी बुराइयों को खत्म करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अगर हमने अपनी बुराइयों को खत्म कर दिया तो फिर हमारे बाजू और जुबान को ताकत मिलेगी कि हम दूसरों की बुराइयों का और पूरी दुनिया के लोगों की बुराइयों का खात्मा कर देंगे। शर्त ये है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आखिरी बात, आज हमारे शायर इस्लाम पे हमला हो रहा है, हमें तरीके तरह से सताया जा रहा है, हमारे साथ तरह तरह की साजिशें की जा रही है। आज तो ये है कि आज हमारी रोटी और बोटी नीचे होने लगी है। ऐसे माहौल में जब हमारे शायर इस्लाम पे हमला हो रहा है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी बुराइयों को खत्म कर देते। लेकिन जैसे ही वो बुराइयां हमारे सामने आई, हमने उन बुराइयों को पनपने के लिए और खुला दरवाजा कर दिया। क्या कर दिया? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, मुझे एक बात बताओ, रेल की सीटी किस लिए होती है? इसलिए होती है कि मुसाफिरों को आगाह किया जाए। अज़ान किस लिए होती है? इसलिए कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अगर मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाना मकसूद न हो तो बंद करो रेल की सीटी खींची, न बज रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह की आवाज को या तो कम कर दो या तो बंद कर दो। इसलिए कि सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले मुसाफिर का ये आना जाना उनकी हलक से नहीं उतरता। हमने अपनी बुराइयों को जारी रखा। चाहिए ये था कि हमने बुराइयों को खत्म कर दिया होता, उनके बड़े बड़े मकासद का खात्मा हो गया होता, लेकिन हमने दरवाजा खुला रखा। क्या ऐसा हमने कर दिया? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आपको भी मालूम है जब ये बुराइयां हम तक पहुंची तो ये रमजान का महीना था, हम नमाजें पढ़ रहे थे, मस्जिदों का आबाद किए थे, मगर नमाज गया वो रौनकें चली गई, रमजान गया वो रौनकें चली गई, बरकतें चली गई, हत्ता कि रमजानी भाई भी चले गए। और फिर मस्जिद का वही हाल हुआ कि मस्जिद में मस्जिदा खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अगर हमने मस्जिदों को आबाद किया होता तो जो उनके फासिल मकासद हैं उसकी तरतीब हो जाती और हमारे फराइज़ की अदायगी भी हो जाती। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए हमें और आपको इस बात पे जोर देना है कि उनके मकासद की तकमील न होने पर तुम मस्जिदों को आबाद करो। अगर वो मस्जिदों को वीरान करना चाहते हैं तुम मस्जिदों के अंदर मौजूद रहो ताकि मस्जिदों की भी मुहाफ़ज़त हो सके और हमारे अपने फराइज़ भी अदा हो सके। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। यही है आरज़ू शम्स-ए हज़ीं की, खुदा आबाद रखे इस चमन को। और इस उर्स अज़ीज़ी का पैगाम भी यही है कि उर्स अज़ीज़ी का पैगाम नमाज
جماعت کا اہتمام. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.